Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, and today we will discuss the topic active transport from chapter number 4 cells and tissue. So active transport क्या है? ये एक मेथड है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन टू एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स एक मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर या फिर बाहर मूव करते हैं. So firstly, it's the definition that it is the movement of molecules from area of lower concentration to area of higher concentration. Means कि ऐसा जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है वहाँ से ज़्यादा की तरफ. ठीक है, अब कम से ज़्यादा की तरफ हम जब पुश करते हैं, किसी भी चीज़ को पुश करना होता है, कम से तो ज़्यादा की तरफ चीज़ मूव ही नहीं ना होती. लोअर टू हायर, हायर टू लोअर तो वो इजीली मूव कर जाती है, उसको हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती. लेकिन जब हम लोअर से हायर की तरफ जो है वो उसको मूव करवाते हैं तो वहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है. ठीक है, सो दिस एनर्जी इज़ यूज्ड एज इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड इट इज़ द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So active transport is movement from lower concentration to higher concentration and it is against the concentration gradient and it requires the energy in the form of ATP. बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हमारे पास दो टब हैं, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट किया हुआ, एक में पानी ज़्यादा एक में पानी बहुत कम है. ठीक है, तो सिंपली हमें पता है कि वो जो वाटर है डैट विल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. जिसमें पानी ज़्यादा है वहाँ से बहुत आसानी के साथ वो जहाँ पानी कम है उस टब के अंदर खुद ही मूव करना शुरू हो जाएगा. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता. एक्टिव में क्या है कि हमने जो लोअर कंसंट्रेशन है वहाँ से उसको मूव करवाना है हायर कंसंट्रेशन में. तो अब ये पानी खुद मूव भी नहीं करेगा, ऐसे ही है. तो हमें खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको. हम खुद जो है वो उस वाटर को मूव करवाएंगे फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन. सो इट रिक्वायर्स द एनर्जी एंड इट इज़ द अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. एंड द एग्जाम्पल इज़ सोडियम पोटाशियम पम्प. सोडियम पोटाशियम पम्प में क्या है बेसिकली कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स हैं. सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनका काम है कि वो मूव करवाएं मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये हमारे पास मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर. ठीक है, कैरियर प्रोटीन यू कैन सी इन येलो कलर. अब इस मेम्ब्रेन का आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है आउटसाइड ऑफ द सेल और नीचे लिखा हुआ है इनसाइड ऑफ द सेल. ठीक है, अब ये जो दरमियान में कैरियर प्रोटीन है ये जो बेसिकली इस प्रोवाइड करती हैं एनर्जी ATP के फॉर्म में और ये मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती हैं इन टू एंड आउट ऑफ द सेल. जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाली साइड उन्होंने दिखाई हुई है और बाहर वाली. अब होता क्या है कि जब जो नर्व सेल्स है मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पोजीशन पे है, नर्व सेल कंडक्ट नहीं हो रही. ठीक है, नर्व सेल बेसिकली क्या है, हमारे पास मैसेज आता है जो जैसे कि हम अगर किसी चीज़ को टच करते, कोई कांटा है उसको हमने टच किया, हमें फील हुआ ना, पेन फील होती है. तो वो कैसे फील होती है, बेसिकली वो हमारा जो मैसेज है वो उस बॉडी से, उस बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन के पास जाता है. ठीक है, उस मैसेज को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स. अब जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही नर्व सेल के अंदर तो हमारा पंप क्या करता है, एनर्जी स्पेंड करता है टू मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल. आप देख सकते हैं इनसाइड ऑफ सेल हमारे पास पोटाशियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 मीन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड ऑफ द सेल. एंड आउटसाइड ऑफ द सेल you can see the sodium is in higher concentration and potassium is in lower concentration. अब होगा क्या कि जो लो है वहाँ से वो मूव करके हायर कंसंट्रेशन में आता है. सिंपली जो पोटाशियम है वो आउटसाइड ऑफ द सेल क्या है, कम है, और जो सोडियम है वो इनसाइड ऑफ द सेल उसकी कंसंट्रेशन कम है. अब आउटसाइड सेल पोटाशियम की कम है तो सिंपली पोटाशियम विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन. Okay, and from inside of the cell there is low concentration of sodium, so sodium will move from inside of the cell to the outside of the cell by the pump, that is sodium potassium pump. So at rest when potassium is in higher concentration and lower concentration of sodium inside the cell, अंदर सेल के सोडियम जो है वो कम है और पोटाशियम ज़्यादा है. सिंपली क्योंकि सोडियम अंदर कम है तो सोडियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, कम से
ज़्यादा की तरफ, और सोडियम बाहर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सो पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, एंड द पंप मूव्स पोटाशियम फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। अब बाहर हमारे पास क्या था, पोटाशियम ज़्यादा था, वहाँ से सिंपली पोटाशियम मूव करके कहाँ जाता है, इनसाइड ऑफ द सेल वेयर दे आर इन हायर कंसंट्रेशन. So what is active transport? It is the movement of molecules from area of lower concentration to area of higher concentration, and it requires the amount of energy that is in the form of ATP, and it is against the concentration gradient. And the example is sodium potassium pump. As you can see in diagram, sodium is less in concentration inside of the cell and potassium is less in concentration outside the cell. बाहर सेल के बाहर कम क्या है, पोटाशियम कम है, लेकिन अंदर कम क्या है, सोडियम कम है. सो अंदर सोडियम कम है तो सोडियम विल मूव फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल लोअर टू हायर, ठीक है, फ्रॉम inside of the cell to the outside of the cell, and potassium is low in concentration outside the cell, so it will move from outside to the inside of the cell. So this is the active transport. Thank you.